चंगी तरह सकते ਬੱਬੇ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁੜੇ ਅੱਜ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ सबसे पहले शुक्राना है मेरे पेरेंट्स का और सबसे बड़ा शुक्राना है फॉरएवर लिविंग का जिसने मेरे जैसी साधारण सी लड़की जो एक गांव से है उसको इतनी बड़ी स्टेज पे बोलने का मौका दिया। आप में से बहुत सारे लोग ट्रेन में बसेस में ट्रैवल करके बड़ी दूर दूर से इस इवेंट को अटेंड करने पहुंचे हैं। आज से 6 साल पहले मैंने सेम ऐसे के इवेंट को अटेंड किया और इवेंट लगाने के बाद मेरा जो डिसीजन है इस बिजनेस को करने का वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। पंजाब के एक छोटे से गांव से मैंने इस बिजनेस को शुरू करा। ग्रेजुएशन के बाद मेरा प्लान था फॉरेन जाने का, बट ये बिजनेस के अंदर इतने लोगों को ग्रो होता देख, जैसे आज आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैनेजर सीनियर मैनेजर बनते हुए देखा स्टेज पे, मैंने सेम इस इवेंट को अटेंड करके डिसीजन बनाया, बिजनेस को शुरू किया। कभी जीरो से शुरू करा था, कभी वो बैक स्टेज वहाँ पे जाके मैंने इस इवेंट को देखा। आज वहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरा सफर था 6 सालों का, ये आसान तो बिल्कुल नहीं था, ये आसान नहीं था बिल्कुल भी। ये बहुत लंबी जर्नी थी जो आप में से बहुत सारे लोग तय करेंगे जैसे मैंने की। आज आपने ये नहीं सोचना बैक स्टेज वहाँ पे बैठे हैं बड़ी दूर यहाँ तक नहीं आ सकते। अगर मेरी जैसी लड़की जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, अभी भी मैं थोड़ी नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी और मेरी हिंदी भी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, तो अगर मेरे जैसी लड़की जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं था, सिर्फ प्योर हार्ड वर्क के दम के ऊपर अगर वो यहाँ तक आ सकती है तो आप सारे आ सकते हैं। सो आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? छह साल पहले वाली मनप्रीत को मिलते हैं। आज तो आप लोग मुझे स्टेज पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, पर 6 साल पहले ये वो लड़की थी जिसने इस बिजनेस को एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ शुरू किया। जो गांव वाली लड़कियां होती है, जो शहर वाली कोई भी लड़की है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो वो अपनी करियर का डिसीजन बनाती है। आती है ना प्रॉब्लम? आप में से कितनी सारी हाउसवाइफ, कितनी सारी गर्ल्स जिनको फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने में, डिसीजन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी, उनकी फैमिली उनको रोक रही होगी, उनके आसपास के लोग उनको रोक रहे होंगे। तो डिसीजन करियर का जो बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक लड़की के लिए स्पेशली। उसके बाद डिसीजन आप लोगों में से बहुत सारे लोग, 99% लोग बना चुके हैं। फिर आती है सेक्रीफाइस करने की बारी। जैसे आप लोगों में से सेक्रीफाइस मैंने क्या किया, जैसे आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन के अंदर आए, बहुत सारे लोग आपने सोशल मीडिया के थ्रू इस प्लेटफॉर्म को देखा, मैंने इस बिजनेस को ऑफलाइन के अंदर शुरू किया। मैंने 2019 के अंदर इस बिजनेस को ऑफलाइन शुरू करा। मैंने बेसिकली पंजाब से शुरू करा, बट मैंने 7-8 महीने वहाँ पे काम किया, लगातार हार्ड वर्क किया, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, बट फिर मुझे लगा कि वहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं है। फिर मैंने पंजाब से उत्तराखंड शिफ्ट किया। मैंने और अंजना मैम ने दो लड़कियाँ, इतना जिगरा था हमारे अंदर, हम लोग अपनी स्टेट छोड़ के, अपना घर छोड़ के, हमने घर छोड़ा, ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था। हमने उत्तराखंड के अंदर 4-5 महीने रह के वहाँ पे काम किया, ऑफिस लिया, बिल्ड किया। 2 लड़कियों के लिए कितना टफ था, हमने अपना घर छोड़ के दूसरी स्टेट के अंदर जाके काम किया। 4-5 महीने वहाँ पे काम करने के बाद फिर लॉकडाउन हो गया। जब थोड़ी सी उम्मीद जाती, 1-1.5 साल के बाद कभी काम चलना शुरू हो गया, फिर सबसे बड़ा चैलेंज आया लॉकडाउन का। 4-5 महीने थे हमारे ऐसे, जिसके अंदर मुझे लगा कि अभी सब कुछ खत्म हो गया। 4-5 महीने हम फ्री बैठे रहे, वेट करते रहे कि कब लॉकडाउन ओपन होएगा, कब हम काम करेंगे।
फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस कर रहे थे, उनको देख देख के सीखना शुरू करा, उनको देख के लर्न करना शुरू करा और उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया चलाना, इन चीज़ों की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। आप लोग जैसे सक्सेस डे के अंदर आए हैं, शायद अकेले आए होंगे, शायद 2-4 लोगों के साथ आए होंगे। मैंने इस सक्सेस डे को पहली और दूसरी बार अकेले अटेंड किया था, बट तीसरा सक्सेस डे मैंने 5-6 लोगों के साथ अटेंड किया। उसके बाद ऑनलाइन में जब हम काम कर रहे थे, ऑनलाइन में ही मेरा मैनेजर क्वालिफाई हुआ। 2.5 साल का वो समय था जिसमें मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई करा। जब हम अपना डेवलप करते हैं, एआई मैनेजर करते हैं, मैंने यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करी, आपको ना 0 से लाख रुपए तक पहुँचने के लिए आपके पूरे गोडे लग जाएंगे, पूरा बंदा ग्राइंड करता है अपने आप को। वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ से 0 से लाख तक पहुँचने के लिए, उसके बाद कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। उसके बाद तो आपकी मेहनत है जिसको रिजल्ट को दिखा के आप आगे काम करते हैं। मैनेजर बनने के बाद गाँव में आप में से कितने लोग गांव साइड से हैं? है ना, गांव साइड से। गांव में जब एक लड़की कार ड्राइव करती है तो देखते हैं ना, सारे देखते हैं ना। तो मैंने 22 साल की एज में अपनी फैमिली की पहली कार बाय करी हमारे गांव के अंदर। पंजाब में लोगों के पास बड़ी जमीनें हैं, हमारे गांव में लोगों के पास बहुत ज़्यादा जमीनें हैं। तो मैं प्राउड हूँ इस बात के लिए, मैंने पूरे गांव में से सबसे महंगी कार अपनी फैमिली को गिफ्ट करी, जो मेरी फर्स्ट कार थी। मैनेजर बनने के बाद 4 महीने के अंदर मेरा मिलीनियर क्लब क्वालिफाई हुआ। मैंने फॉरएवर का पहला डोमेस्टिक ट्रिप गोवा का क्वालिफाई करा था। जब मैं वहाँ पे गई, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार जहाज में ट्रेवल किया, पहली बार मैं प्लेन में बैठी, तो वो एक बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने इतनी फोटोज खींची वहाँ पे। जब पहली बार मैं प्लेन में बैठने का मौका मिला, गोवा गई, और वहाँ पे जाके ऐसा लगा कि अच्छा इतने बड़े होते हैं फॉरएवर की ट्रिप, इतना बड़ा लेवल है फॉरएवर का। मैंने पहली बार इतने बड़े होटल के अंदर स्टे किया, और वहाँ से ना मेरा एक डिसीजन बना कि अब के बाद मैं कभी भी कोई भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फॉरएवर का कभी भी कोई ट्रिप मिस नहीं करूँगी। फिर मैंने EMR के लिए पहली बार साउथ अफ्रीका ट्रेवल किया। आप में से बहुत लोग शायद मुझे, मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां जो आज सोशल मीडिया पर आपको दिखती हैं, आप इंस्पायर होते हैं ना, होते हैं हम इंस्पायर देख के। जब मैंने साउथ अफ्रीका ट्रिप पे गई, EMR पहली बार, सिर्फ पूरे इंडिया से 4 से 5 लड़कियां थी जो EMR क्वालिफायर थी। तो मैंने साउथ अफ्रीका के बाद एक ना लिस्ट आती है, ट्रिप के बाद एक लिस्ट आई जिसके अंदर मैंने नॉन मैनेजर के अंदर 2nd रैंक क्वालिफाई करा, और वहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई थी कि फॉरएवर इंडिया के अंदर पहली बार किसी लड़की ने टॉप 10 क्वालिफाई करा। मेरे लिए प्राउड की बात थी। फिर मैंने फॉरएवर ग्लोबल रैली बाली इंडोनेशिया की अटेंड करी, फिर MR बेंगलोर चेन्नई मैं ट्रिप्स के ऊपर गई। फिर हमारा थाईलैंड EMR हुआ, मैंने वो अटेंड किया। मेरी जैसी लड़की जिसके लिए कभी शिमला घूमना भी एक सपना था, मैनेजर बनने से पहले मैंने कभी भी शिमला तक ट्रेवल भी नहीं करा था। फॉरएवर ने मुझे 1 साल का 2023 में 3 ट्रिप दिए। फिर मैंने मालदीव्स ट्रैवल किया, वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशन बहुत लोगों की, वहाँ पे मैंने बहुत लग्जरी एक्सपीरियंस करा। दुबई ट्रैवल किया, अजरबैजान ट्रैवल किया। अब तक मैं टोटल 6 कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हूँ। मैंने जब चंडीगढ़ मोहाली से अपने गाँव जाया करती थी सरकारी बस के अंदर आधार कार्ड दिखा के, तो हमेशा मैं सोचती थी, जो गाड़ियाँ मेरे पास से जाती थी, कि कभी वो दिन पक्का आएगा जब मेरे पास खुद की कार होगी। और परमात्मा ने, भगवान ने, वाहेगुरु ने ऐसा दिन दिया जब आज मेरे पास दोनों कार्स हैं।
2019 से 2015 ये सिर्फ आपको 10 मिनट की जो प्रेजेंटेशन मैंने दिखाई है, ये आपके लिए 10 मिनट है, पर मेरे लिए मेरी ज़िंदगी के 6 साल है जो मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत सब्र रख के दिए बिजनेस को। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, शोरूम मैनेजर, कारखाना लेवल 1, 2, 3, मैनेजर रिट्रीट मैं 4 बार कर चुकी हूँ, ईगल मैनेजर रिट्रीट 4 बार क्वालिफाई कर चुकी हूँ, ग्लोबल रैली 3 बार कर चुकी हूँ, चेयरमैन बोनस 2 बार कर चुकी हूँ और 2 बार मैं टॉप 10 नॉन मैनेजर की लिस्ट में आ जाती हूँ। बात सिर्फ इतनी नहीं कि ये मैंने क्वालिफिकेशन करी, आज मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सेम क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ा शुक्रिया, सबसे बड़ा थैंक यू हरी सर, जिन्होंने हमेशा पुश किया, बहुत हमेशा हर एक चीज़ के लिए सपोर्ट किया। बिग थैंक्स टू हरी सर, जिन्होंने हमेशा हर पॉइंट के ऊपर हमें सपोर्ट किया। मेरी प्रेजेंटेशन इतनी थी, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि मैंने पहली बार इतने लोगों के सामने बोला था। मैं बस एक आपको अपनी फीलिंग शेयर करूंगी कि मैंने कभी भी इमेजिन अपनी ज़िंदगी में करा ही नहीं था। मुझे हमेशा लगता था जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी कि मेरी लाइफ ज़्यादातर ये होएगी 25-26 साल की एज में शादी हो जाएगी, जैसा ज़्यादातर लड़कियों की लाइफ के अंदर होता है। मैं आज बस फील, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ आप सबके सामने बोल के। मैं कई बार अपने बैक लाइफ देखती हूँ तो मुझे खुद ही बिलीव नहीं होता कि कितना कुछ हो गया, क्योंकि कई बार ना जब हम मेहनत सच्चे दिल से करते तो परमात्मा वाहेगुरु हमेशा आपके साथ है। आप सबको मेरा एक मैसेज है, आप सच्चे दिल से, ईमानदारी से जितना आप काम करेंगे, यहाँ पे ना बड़े लोग, जैसे कल परसों मेरे से कोई पूछ रहा था मैम कोई टिप्स दे दो, देयर इज नो टिप्स, यहाँ पे कोई टिप्स नहीं है, प्योर हार्ड वर्क, आपकी दिन रात की मेहनत आपको यहाँ पे कामयाब करेगी। सो देयर इज नो सीक्रेट। जितनी भी मेरी जर्नी थी, आई होप आप इसमें से थोड़ा बहुत कुछ सीख पाए हैं, और एक ही डिसीजन आपने यहाँ पे बना के जाना है। जितने मर्जी आपको चैलेंज आए, जितने मर्जी आपको प्रॉब्लम आए, आपने, जब मैंने 2.5 साल वेट कर सकती हूँ मैं मैनेजर के लिए, पर वो 2.5 सालों का वेट जो मैंने किया उसका रिजल्ट मुझे आज भी मिल रहा है। सो आपको जो भी टाइम लग रहा है आपके लेवल अप करने में, हो सकता है इन फ्यूचर आपको उसके बहुत बड़े रिजल्ट मिले। एक शेर है ना, कहते जट्टां नूं जट बुद्धि कहण वाले हो, जट्टां नूं जट बुद्धि कहण वाले समझते हैं कि इन्हां हथ कसी वाले खाल ते रोड़े वालियां वट्टां ने, पर इन्हां नूं की पता जट्टां ने 7 समुंदरां पार गल्लां करातियां जट्टां ने।